नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर देखिए हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर मान लो कि अगर किसी भी पर्सन को एक हाई कोर्ट का जज बनना है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जहां पर बैठकर आप एक सरकार के ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं, पलट सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएं। ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठने के ऊपर एक पर्सन को क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और ऐसे में किन लोगों को अपॉइंट किया जाता है इन सारी पोजीशंस के लिए। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला डाउट है हर पर्सन का वो ये होगा कि इंडिया के अंदर आपको किस तरह का एग्जाम देना पड़ता है, किस तरह का पेपर देना पड़ता है अगर आपको एक हाई कोर्ट का जज बनना है या फिर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो इस चीज़ के अंदर आपका एक डाउट क्लियर करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर इस तरह का कोई एग्जाम ही नहीं होता, यानी कि आपको बिना किसी पेपर देने के बाद एक हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है या फिर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर काफ़ी और चीज़ें देखी जाती हैं, वो आगे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई भी एक मिनिमम एज भी नहीं होती अगर आपको एक हाई कोर्ट का जज बनना है या फिर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो। लेकिन इस चीज़ के अंदर काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होगा कि जो भी पर्सन, जो भी एक लॉ स्टूडेंट एक रेप्यूटेड कॉलेज या फिर एक बड़े कॉलेजेस से आते हैं तो उन्हें जज बनाया जाएगा। तो इस सारी कन्फ्यूजन्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट एक छोटे से कॉलेज से आया हो या फिर किसी भी लेवल के कॉलेज से आया हो इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ के अंदर आपका एक कॉलेज आपको एक जज बनते वक्त नहीं देखा जाता, बल्कि यही देखा जाता है कि आपके पास एक लीगल नॉलेज कितनी है और ऐसे में आपका एक कॉलेज एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लो कि इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की एक हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी भी पर्सन को एक जज बनना है तो उसका क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो एक पर्सन को एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक लॉ की डिग्री होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 3 आप मान लो कि अगर कोई भी पर्सन पहले से ही जज है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसको भी एक प्रमोट करके एक हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। या फिर आप मान लो कि अगर ऐसा कोई भी एडवोकेट है जो कि एक हाई कोर्ट के अंदर ही प्रैक्टिस करता हो, ये एक सिविल की प्रैक्टिस करता हो, एक क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हो और या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर अगर वो एडवोकेट पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एडवोकेट भी उस हाई कोर्ट के अंदर एक जज बनने के लिए एलिजिबल है। और ये सारी चीज़ें एक कॉलेजियम के थ्रू डिसाइड होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उस चीज़ के अंदर आपको एक कॉलेजियम नहीं मिलेगा, उस चीज़ के अंदर कहीं पे भी डेफिनेशन के अंदर नहीं बता रखा है कॉलेजियम की, बल्कि यही बता रखा है कि जितने भी जजेस होते हैं वो एक अपॉइंट किए जाते हैं एक प्रेसिडेंट द्वारा। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो एक कॉलेजियम सिस्टम है ये केसेस के अंदर डिसाइड किया गया था एक 1998 के अंदर, जो एक 3 बेंच का एक डिसीजन था जिसके थ्रू ही आज के टाइम के ऊपर एक कॉलेजियम के थ्रू रिकमेंड होते हैं और उन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ के अंदर जब भी एक हाई कोर्ट का एक जज को अपॉइंट करना पड़ता है तो उस चीज़ के अंदर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एक गवर्नर ऑफ द स्टेट। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं उसी हाई कोर्ट के अंदर जो भी एक चीफ जस्टिस बैठा होता है और साथ ही साथ 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस होते हैं उसी हाई कोर्ट के, वो सारी की सारी एक रिकमेंडेशन भेजते हैं। और ऐसे में मान लो कि अगर किसी भी एडवोकेट को उसी हाई कोर्ट का जज बनना है तो उस चीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कॉलेजियम द्वारा। ये देखा जाएगा कि वो जो एडवोकेट है कितने सारे मैटर्स के अंदर अपीयर हुआ है, यानी कि उसकी एक अपीयरेंस देखी जाएगी। ये तक देखा जाएगा कि उस एडवोकेट का कैसा कंडक्ट है, क्या उस एडवोकेट के ऊपर खुद ही कोई चार्ज तो नहीं लगा हुआ है, बल्कि क्या उस एडवोकेट के ऊपर कोई भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं लगा हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसका कंडक्ट देखा जाएगा, उसका बिहेवियर देखा जाएगा, तो तभी उसके बाद उसका एक नाम रिकमेंड किया जाता है उस हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस द्वारा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अगर जज बनना है, यानी कि उस अदालत का जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है और एक ही है जिसका डिसीजन इंडिया के अंदर हर कोर्ट को मानना पड़ता है, तो उस चीज़ के अंदर अगर किसी भी पर्सन को एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके अंदर कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वो चाहिए होता है कि एक पर्सन को एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 उसके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर एक लॉ की डिग्री होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 ये होता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर पहले से ही अगर कोई भी एक हाई कोर्ट का जज है पिछले 5 साल से, तो उस चीज़ के अंदर उसका नाम भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक रिकमेंड किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर मान लो कि एक सेम जैसे कि हमने पहले बात की थी हाई कोर्ट की, तो उसी तरीके से अगर कोई भी एक ऐसा एडवोकेट है जो कि पिछले 10 साल से एक हाई कोर्ट के अंदर किसी भी मैटर्स को लेकर अगर प्रैक्टिस करता है, तो उस चीज़ के अंदर उसका नाम भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक रिकमेंड किया जा सकता है।
और इस चीज़ के अंदर जो भी पर्सन एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो उसका भी एक अपॉइंटमेंट एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। तो इस चीज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और इसी के साथ साथ 4 एक सुप्रीम कोर्ट के एक हायर जो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनका एक 5 लोगों का एक मिलाकर एक कॉलेजियम होता है जो कि एक नाम रिकमेंड करते हैं, जिनको भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जज बनाना है तो वो सारे के सारे एक नाम एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक रिकमेंड करते हैं। तो चलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके जानने वाली वो ये है कि मान लो कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉलेजियम होता है जिसके अंदर टोटल 5 जजेस होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर, और ऐसे में वो मान लो कि अगर इस पर्सन को एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ के अंदर वो इसका नाम रिकमेंड करेंगे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो भी एक प्रोसीजर्स होते हैं उसकी तरह ही। और ऐसे में मान लो कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका जो है नाम वापस भेज दिया जाता है, कोई भी एक ऐसे रीज़न बता के ये बता दिया जाता है कि इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं या फिर कोई भी एक ऐसा रीज़न दे दिया जाता है, और ऐसे में अगर मान लो कि कॉलेजियम द्वारा दोबारा इसका नाम फिर से एक रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका नाम फिर नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इस चीज़ के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड हो जाएगा और ऐसे में फिर उसे इस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना ही पड़ेगा। यानी कि दोबारा अगर उसका नाम भेजा जाएगा तो उस चीज़ के अंदर फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना नहीं कर सकता। तो चलिए, जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये जाना कि इंडिया के अंदर अगर किसी भी पर्सन को एक हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या प्रोसीजर होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपका इस टॉपिक के ऊपर कोई भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।